नाग नागिन के बदले की कहानी आपने किताबों में पढ़ी होगी, आपने किस्सों में सुना होगा और आपने ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें इस तरह की कहानी होती है। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा हो सकता है? यह मैं नहीं कह रहा कि हकीकत में ऐसा हो सकता है, लेकिन एक शख्स है, उस पर यह बीत रही है, उसे एक सांप ने 7 बार काट लिया है, वो भी 40 दिन के अंदर। तो क्या है आप बीती, पहले ये सुनिए। 2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माता जी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। विकास दुबे, जहां इस शख्स का यही नाम है, विकास दुबे, और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर इलाके के रहने वाले हैं। ये फतेहपुर इलाका कानपुर और प्रयागराज के बीच का एक क्षेत्र है जहां पर ये विकास दुबे रहते हैं। और इनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि इनको पूरे 7 बार सांप ने डस लिया है। और यह सब कुछ हुआ केवल 40 दिन के अंतराल में। जब 4 बार इनको सांप ने काटा, वो भी इनके घर पे, तब लोगों ने सलाह दी, इनके परिजनों ने सलाह दी, डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अपना ठिकाना बदल लो। तो ये पहले अपने चाचा के यहां रहने लगे, वहां भी सांप ने काटा 5वीं बार। फिर ये अपनी मौसी के यहां रहने लगे, वहां भी सांप ने काटा 6ठी बार। और वापस जब ये अपने घर पर आए तो 7वीं बार इस सांप ने इनको डसा है। पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी सांप की मेमोरी इतनी शार्प हो सकती है? क्योंकि एक और दावा जो बहुत हैरान करने वाला है वो विकास दुबे ने किया है, और उनका कहना है कि यह सांप उनके सपने में आया था और ये कहा है कि हम तुम्हें 9 बार काटने वाले हैं। 8 बार तो तुम बच जाओगे, लेकिन 9वीं बार तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। तुम चाहे जितना इलाज करा लो, चाहे जितनी झाड़ फूक करवा लो, चाहे जो भी करवा लो, तुम्हारी मौत निश्चित है। सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको, ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। अब इसके दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब भी इसे सांप ने काटा तब इसका इलाज अस्पताल में हुआ, कोई झाड़ फूक नहीं हुआ, किसी तांत्रिक ने इसके जहर को नहीं उतारा, बल्कि इसका इलाज बाकायदा एक अस्पताल में हुआ। डॉक्टर ने इसका इलाज किया, एंटीवेनम के डोज चढ़ाए गए। उससे तो एक बात बिल्कुल तय हो जाती है, साबित हो जाती है कि इसको सांप ने काटा और किसी जहरीले सांप ने काटा, नहीं तो एंटीवेनम के कारण इसकी मौत हो सकती थी। लेकिन एंटीवेनम इसको दी गई और उसका इलाज हुआ प्रॉपर। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उसके बाद अब सीएमओ ने, यानी कि वहां पे जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं,
उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया है, क्योंकि इस तरह की बातें मनगढ़ंत लगती है और लगता है कि जरूर इसके पीछे की कोई कहानी होगी, कुछ ऐसा अटेंशन पाने की कोशिश होगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब इसकी बाकायदा प्रशासनिक जांच की जा रही है। मैंने अपनी एक टीम भेज दी है, जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन हैं, उनको भेज दिया है। और वो लोग जांच करके 3 दिन में इसकी रिपोर्ट देंगे। क्योंकि थोड़ा सा विचित्र लगता है कि आप एक ही आदमी को बार बार सांप काट रहा है। और पहले तो जो उन्होंने बताया था उनके रिलेटिव ने कि ये हर शनिवार को, मतलब किसी भी महीने में शनिवार को काटता है, लेकिन कल तो शायद बृहस्पतिवार ही था। कल बृहस्पतिवार को ही सांप ने काट लिया जब वो डीएम से मिलने आए, बताने आए, और एक ही जगह उसका इलाज भी हो रहा है। तो मैंने अपनी टीम भेजी है, वो लोग इलाज बात करके सारा चेकअप करके उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि डॉक्टर साहब क्या दवाई देते हैं और कैसे इलाज करते हैं और वास्तव में सांप काटता है क्या, वो सारा कुछ देख के लोग बताएंगे 3 दिन बाद। अब घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती है कि क्या किसी सांप की मेमोरी इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो घूम फिर करके एक ही शख्स को 7 बार काटे, 7 बार अपना शिकार बनाए, उसको डसे, और वो भी अलग अलग जगहों पर। तो इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं? तो एक्सपर्ट का यह कहना है कि ऐसा संभव नहीं है, बल्कि जो सांप होते हैं उनकी मेमोरी बहुत कम होती है और वो किसी आदमी को ज्यादा समय तक पहचान भी नहीं सकते, यानी कि पहचानने की इतनी ज्यादा क्षमता सांप में नहीं होती है। और दूसरी बात, विकास दुबे जो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया, अपने मौसी के घर चले गए, जो उनके घर से करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद सांप ने वहां पर पहुंचकर उन्हें डस लिया। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या कोई सांप इतनी लंबी दूरी तय करके उसी शख्स को जाकर के फिर से काट सकता है? तो इसके बारे में भी एक्सपर्ट का यही कहना है कि कोई भी सांप इतनी दूर ट्रेवल नहीं कर सकता, उसे नहीं पता चल सकता कि उसे किस आदमी को डसना है और इतनी दूर जाकर के डसना है, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर आखिरकार ये रहस्य क्या है, ये कैसे हो रहा है? तो जो एक्सपर्ट बताते हैं और जो साइंस प्रमाणित करता है उसके मुताबिक ये सांप इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि ये बार बार किसी एक ही आदमी को जाकर के डसे, और ये घटना 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि विकास दुबे का यह दावा है कि 8वीं बार भी उनको शिकार बनाया जाएगा और ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है, और 8वीं बार शनिवार को यह सांप उसको डसने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे का यह भी कहना है कि जब भी सांप उसे डसता है उससे पहले ही उन्हें यह अंदाजा हो जाता है, उसे महसूस हो जाता है कि सांप उसे डसने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे वो सावधान हो जाता है कि कहीं सांप मुझे डस ना ले, इसके बावजूद सांप उसे डस लेता है। तो आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विकास दुबे रहते कहां हैं, उनका घर कहां पे है। तो विकास दुबे फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र में सौरा गांव में रहते हैं, और ये गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है। और साथ ही ये फतेहपुर शहर जो है ये गंगा और यमुना के बीच वाला इलाका है, यानी दोआबा क्षेत्र है, और ये क्षेत्र बहुत उर्वरक होता है। और आप ये जो गलियां देख रहे हैं, इसी गली में एक मकान विकास का है। और इस क्षेत्र में चूंकि ये जो जमीन होती है वो बहुत उर्वरक होती है और वहां पर काफी ज्यादा हरियाली होती है, तो यहां पर छोटे छोटे जीवों का होना बहुत लाजमी है, चूहों का होना बहुत लाजमी है। तो इसको खाने के लिए जो सांप होते हैं वो भी यहां बड़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं। तो क्या यही वो वजह है जिसके कारण सांप बार बार इनको काट रहा है, विकास दुबे को बार बार डस रहा है?
लेकिन सवाल फिर घूम करके वही आ जाता है कि इनके घर में सांप काटने की बात तो समझ में आती है, लेकिन जब ये अपना घर छोड़ करके कहीं और जाते हैं तो वहां पर इसको सांप कैसे डसता है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जब भी कोई जहरीला सांप काटता है तो इंसान के पास बहुत कम समय होता है। अगर उसे उस समय के अंदर इलाज नहीं मिला, उसे एंटीवेनम डोज नहीं दिया गया, तो फिर उसकी मौत निश्चित है। और एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर आपको इलाज मिलने में, अगर हम दूरी की बात करें, तो अगर आपके घर की दूरी अस्पताल से 3, 4, 5 किलोमीटर के रेडियस में है, तब तो आपका इलाज संभव है। लेकिन विकास दुबे के केस में जब इसको सांप ने इसके मौसी के घर में काटा, तो उस मौसी का घर अस्पताल से करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर है और वहां पर पहुंचने में जितना समय लगता है उतने समय में किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। लेकिन अब तक जो 7 बार सांप ने काटा है विकास दुबे को, तो उनका इलाज एक ही अस्पताल में हुआ है, उसी अस्पताल में बार बार इलाज हुआ है। तो क्या अस्पताल भी शक के दायरे में है? क्या वो भी विकास दुबे की इस कहानी में साथ है? क्या जो डॉक्टर हैं, जो इलाज कर रहे हैं, वो भी विकास दुबे और उसकी फैमिली के साथ मिले हुए हैं? क्या ये कोई पब्लिसिटी का प्रोपेगेंडा है जो इस तरीके से चलाया जा रहा है? तो ये कई अनसुलझे सवाल हैं, क्योंकि एक्सपर्ट साफ तौर से कहते हैं कि हो सकता है कि उसे किसी जहरीले सांप ने काटा ही ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी विकास दुबे को काटा है सांप ने, तो 2 डॉट के निशान पाए हैं, कभी हाथ में कभी पैर में, वो 2 डॉट के निशान उसमें पाए गए हैं। जबकि जो जहरीले सांप नहीं होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो काटता है किसी शख्स को तो वो अर्ध अंडाकार या अर्ध चंद्राकार कह लीजिए, ऐसा कोई निशान होता है जिससे पता चलता है कोई ऐसे सांप ने काटा है जो जहरीला नहीं है। लेकिन विकास दुबे का इलाज करने वाले और खुद विकास दुबे के परिजनों ने बताया कि जब भी काटा है इसे सांप ने तो 2 डॉट दिखाई दिया है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब जहरीले सांप ने बार बार काटा तब भी विकास दुबे बच जाता है, जबकि एक्सपर्ट यह भी कहते हैं अगर बार बार एक ही शख्स को सांप काट रहा है तो 2 से 3 बार अगर विषैले सांप ने काट लिया है और उसे एंटीवेनम का डोज दिया जा चुका है तो अगली बार उसका बचना लगभग नामुमकिन है। तो इसकी जांच करने के लिए प्रशासनिक टीम उनके घर पर भी पहुंची, अस्पताल भी गई, जांच पड़ताल की कि आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्योंकि विज्ञान ये साफ तौर से कहता है कि किसी भी सांप की मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि किसी शख्स को 7 बार जाकर के वो काट ले। तो आखिरकार ये रहस्य है क्या? क्या इस राज पर से पर्दा उठ पाएगा? क्या जो प्रशासनिक जांच हो रही है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? लेकिन एक जो शक की सुई है वो ये भी है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सांप है जिसको विकास दुबे ने कहीं रखा हुआ है और उसी सांप से वो बार बार खुद जानबूझ के कटवा लेता है और फिर वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है। एक तरीके से ये अटेंशन पाने का तरीका हो सकता है, लेकिन जब तक जांच के नतीजे ना आ जाए, जब तक ये पता ना चल जाए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या मानसिक स्थिति विकास दुबे की सही है, क्या वो खुद तो नहीं कटवा रहा है किसी सांप से, तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी रहस्य के घेरे में है, शक के घेरे में है और इसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाने की उम्मीद है। लेकिन आप कमेंट लिख करके ये जरूर बताइएगा कि वाकई ये अंधविश्वास है, वाकई इसके पीछे कोई फरेब है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि एक सांप बार बार किसी शख्स को काटे। क्या जो जैसा किस्से कहानियों में कहा जाता है कि नाग नागिन बदला लेते हैं, या विकास दुबे ने कभी किसी नाग को मार दिया हो तो उसका बदला लेने के लिए नागिन बार बार इसको अपना शिकार बना रही है, या ऐसी कोई घटना हुई होगी। यानी ये मामला कुछ धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहां पे बात सपने की भी आई है कि सपना आया विकास दुबे को और उस सांप ने कहा कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। तो ये तमाम चीजें कपोल कल्पित लगती हैं, लेकिन आपको कमेंट लिख करके बताना है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है
क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम हमेशा साइंस की बात करते हैं, साइंस की चर्चा करते हैं, और अब जब यह मुद्दा आया है तो इसको समझने की जरूरत है कि वाकई ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।